ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है, इसलिए इसमें माइनस है, और यहीं इसके अपोजिट में पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। अब यहाँ पे अगर दो मास M1 M2 इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं तो इन्फिनिटी पे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स E इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू भी 0, सब कुछ 0 होता है इन्फिनिटी पे। अब यहां से अगर हम यहां इन्फिनिटी से M1 को R डिस्टेंस दूरी पर M2 रख के इस कॉन्फ़िगरेशन में इस मास को रखेंगे M1 और M2 को, तो इस कॉन्फ़िगरेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू M डेल्टा V, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू M डेल्टा V। अब M अगर मान लीजिए M1 मास को इन्फिनिटी से M1 में लाए तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो इक्वल टू होगा M, मतलब ये M1 मास मल्टीप्लाइड बाई V, जो पोटेंशियल V है, पोटेंशियल है जो चेंज इन पोटेंशियल में डेल्टा V यानी चेंज इन पोटेंशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, फाइनल है यहाँ पे कितना पोटेंशियल है माइनस इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव M1 मास निकालेंगे तो वो इक्वल टू क्या होगा, अब M1 मास को ला रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं है, M1 मास को जब लाएंगे तो जितना एक्सटर्नल एजेंट फोर्स यहाँ पे लगाएगा, हल्का सा एक फोर्स लगाएगा, माइनर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, M1 के पास एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 है। अब ना हम फोर्स लगा रहे हैं और ना इसे कोई रिपेल कर रहा है ना कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये M1 कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पर आएगा। और यहाँ M1 को रोकने के लिए सेम, पहले तो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, फिर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पर लगाएंगे। तो जो टोटल वर्क डन इनिशियली हमने जितना लगाया, फाइनल में हमने लास्ट में उतना लगाया, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट को M1 को मूव कराने के लिए इनिशियली। अब M2 को जब मूव कराएगा एक्सटर्नल एजेंट, M2 को जब मूव कराएगा तब यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल एजेंट को इसलिए वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे M1 ऑलरेडी है। अब M2 जब यहाँ से जाएगा तो M1 इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा इसको, तो एक्सटर्नल एजेंट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगाना होगा। क्यों फोर्स लगाना होगा, क्योंकि अगर ये इसको अट्रैक्ट करता रहेगा M1 तो इसके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये जो फार्मूला है ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट,
काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कोई एक्सीलरेशन मास को नहीं मिलना चाहिए, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आना चाहिए। तो एक्सटर्नल एजेंट को जिधर मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाना होगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो वर्क डन इक्वल टू होता है एम, यहाँ पे मिलेगा वर्क डन इक्वल टू एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी, सॉरी एम डेल्टा वी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एम की वैल्यू क्या है, m2 को मूव करा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा वी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल फाइनल। अब यहाँ पे v कितना होगा, m1 के कारण यहाँ पे जो v रहेगा वो रहेगा माइनस जी m1 बाई आर, यहाँ पे v रहेगा, किसके कारण रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मास m1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो इक्वल टू माइनस जी m1 बाई आर। और जो इनिशियल है, इनिशियल इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, तो लिख लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, पहले लिख लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो m2 तो फाइनल क्या है, माइनस जी m1 बाई आर माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है, जीरो। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी m1 m2 बाई आर। ये क्या है, ये आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव m2 मास, है ना। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो u है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u इस कॉन्फ़िगरेशन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया गया है, m1 को मूव करने में जो वर्क हुआ है प्लस m2 को मूव करने में जो वर्क हुआ है। तो हमने यहाँ पे निकाला था m1 को कितना हुआ है वर्क मूव करने में, वर्क जीरो, प्लस m2 को हुआ माइनस जी m1 m2 बाई आर। इतना वर्क हुआ है, तो यही हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर। थैंक यू।